Alright, so we are going to start with the graphical method now. One example we'll take of graphical method which I will solve for you. Another one, the next one will be for you that you all should be solving, and उसके बाद फिर हम लोग आगे की मेथड को पढ़ेंगे. So let me start with the first example for graphical method. Give me one question बेटा. 3x plus 2y is equal to 5. अच्छा. Second वाला x minus 2y is equal to 7. So we have these two beautiful equations given. और ये ग्राफिकल के लिए दिया है क्वेश्चन या नॉर्मल वाला है ऐसे, क्योंकि होता क्या है कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं निकल पाते हैं फिर, मतलब बनाने को किसी का भी बना सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि ग्राफिकल के अलग सवाल होते हैं साइमल्टेनियस और सॉल्विंग मेथड के अलग होते हैं. सारे सवाल सभी मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए तुम ग्राफिकल वाला कोई उठा करके देना, ये है उस तरीके से, क्योंकि डेसिमल में आ जाएंगे. हम कहाँ पे थे? एग्जाम्पल पे. सबसे पहला काम हम लोग जो ग्राफिकल मेथड, अभी ग्राफिकल मेथड का आपको योगी ने क्योंकि सिखाया थोड़ा, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, एक उसका हार्ट बेस उसका, ठीक है, क्यों ग्राफिकल मेथड. ओके, जो लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा उसमें एक रीजन हमने समझा कि भैया लीनियर क्यों बोलते हैं उसको, तो उसकी पावर, हाईएस्ट पावर, यानी कि हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी होती है? 1 होती है. दूसरा रीजन मैंने आपको एक ग्राफ निकाल करके सिखाया था कि लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर आप ग्राफिक के ऊपर प्लॉट करोगे, ग्राफिकली अगर ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे उसको, तो वो लाइन जो बनती है कैसे बनती है? सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा. उस इक्वेशन की लाइन कैसे बनती है? हमेशा सीधी बनती है, तो उसको अपन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. उसका दूसरा रीजन हमने समझा, बराबर. तो ये दो कारणों की वजह से हमने समझ गया बेटा कि क्यों उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है. लेकिन जब साइमल्टेनियस इक्वेशन आते तो साइमल्टेनियस इक्वेशन की एक अपनी अलग बात है जो अपन ने पढ़ी थी कि साइमल्टेनियस कब बोलेंगे? जब उन दोनों इक्वेशन में रिस्पेक्टिव x और y के आंसर सेम रहेंगे, बराबर. यानी कि x का वो आंसर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वही x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है, और y की जो वैल्यू इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, y की वही वैल्यू सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है. ऐसे समय जो दो इक्वेशन होते हैं उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं. ये बात सबके दिमाग में अच्छे से आ चुकी है. ओके, अब यही काम ग्राफ पे जब हम करते हैं तो होता क्या है देखना. जब हमने बोला मैंने इक्वेशन को लेकर के उसका ग्राफ बना लिया, चलो एक इक्वेशन में को लिया मैंने, उसका ग्राफ बना लिया, कोऑर्डिनेट निकाल करके मेरे को आता है. ऐसे ही मैंने दूसरा इक्वेशन भी सेम ग्राफ प्लेन के ऊपर, सेम 2 डायमेंशन प्लेन के ऊपर लेकर के प्लॉट कर दिया. तो दो लाइनें जाकर के किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, दो लाइनें जाकर के किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, बराबर. और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका सॉल्यूशन होगा, वही एक कॉमन कोऑर्डिनेट होगा जो ये दोनों इक्वेशन शेयर कर रहे होंगे, जो ये दोनों लाइनें शेयर कर रही होगी. कॉमन कोऑर्डिनेट होगा ना कोई, तो क्योंकि हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में. अभी तक एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, एंड में आंसर हमने कैसे लिखा था? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में. मैंने बोला था आपको, मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है. तो ग्राफिकली आप समझ सकते हो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. 3 कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, इसके 3 कोऑर्डिनेट और इस वाले के 3 कोऑर्डिनेट. तो ऐसा एक कोऑर्डिनेट अपने को कॉमन मिलेगा जो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, समझ लो वहीं पे वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. और एंड में जाकर के आप उसको प्लॉट करोगे ना ग्राफिकली, बराबर दो लाइनें आपको उसी एक पॉइंट में, उसी कोऑर्डिनेट में मिलती हुई नजर आएगी, which simply shows that they are simultaneous equations and they have some common solution of them, जो x और y की वैल्यू उन दोनों में सेम है, सेम कोऑर्डिनेट आ रहा है. आ रही है फीलिंग, बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? चलो इसको फिर प्लॉट करने का तरीका यूज करके हम लोग इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है. क्या करेंगे? सबसे पहले पहला इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे, 3x + 2y = 5. इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस करने लायक है क्या? नहीं है. अगर हमेशा ग्राफिकल मेथड में बच्चों को रिकमेंड करता हूं, ये कोशिश किया करो कि बड़े बड़े नंबर्स के फॉर्म में अगर इक्वेशन देखने मिलता है तो अगर वो रिड्यूस हो सकता है तो पहले उसको रिड्यूस कर लिया करो, दोनों साइड डिवाइड करके, कुछ भी करके, ठीक है. अगर रिड्यूस होने लायक नहीं है तो रहने दो, लेकिन अगर रिड्यूस होने लायक होता है तो करो, क्योंकि अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड करने में आसानी होगी, ठीक है. तो देखने का रिड्यूस करने लायक है क्या? नहीं है, चलो रहने दो. फिर अगर होता, मान ले यहाँ पे 8 8 8 होता तो बोथ साइड अपन क्या कर देते? 8 से डिवाइड कर देते, आसान हो जाता है इक्वेशन. मतलब ऐसे कुछ भी, जैसे रिड्यूस होने लायक है तो रिड्यूस किया करो पहले, उसके बाद कोऑर्डिनेट बनाया करो. इससे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट. क्योंकि ऐसे समय में कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है जब ऐसे नंबर्स आपको देखने मिलते हैं. ओके, और जब कोऑर्डिनेट आएंगे भी आपने तो ज्यादातर डेसिमल वेसिमल में आएंगे, जिसकी वजह से हमको डेसिमल को ऐसा नहीं प्लॉट नहीं कर सकते, प्लॉट कर सकते, लेकिन थोड़ी सी डेसिमल्स को ढूंढने में ग्राफ पेपर पे परेशानी होती है. इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं आंसर कैसे निकाले? इंटीजर्स के फॉर्म में निकाले, होल नंबर्स के फॉर्म में निकाले, ठीक है. हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है. चलो स्टार्ट करें इसी कोऑर्डिनेट बनाना.
कैसे बनाते हैं बेटा? तरीका क्या है? एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, 1 2 और 3। अच्छा, मिनिमम कितने चाहिए? 2 ही चाहिए, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कितने निकालते हैं? 3 निकालते हैं। अगर आपको लगता है एग्जाम में समय कम बचा है, ज्यादा समय मेरे को नहीं पुट करना है, तो आप 2 निकाल करके आगे चले जाओ। पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क कटने वाले नहीं है, लेकिन समय रहता है, आपको तसल्ली है कि मेरा आराम से पेपर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, समय है, कर लेते हो, थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करना भी है तो 3 निकालो। ओके, वेरी गुड फॉर आपके रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो अभी हम 3 बनाएंगे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑल राइट, ये ऐसे डब्बे बना लिए। ओके, ये काम सबको आता? ठीक है, ये तो मैं सिखा के गया था आपको पहले दिन, इतना कोऑर्डिनेट निकालना वगैरह, बस साइमल्टेनियस मैंने आप योगी को बोला था करने के लिए, राइट? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ इसको? हेलो 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 हेलो, माइक चेक। फट रहा है ना आवाज सभी भी? रिकॉर्डिंग में भी वैसे ही आता है, फिर वो एक लेक्चर में ऐसे ही हुआ है। हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक है। हेलो हेलो, शायद बैटरी लो हो गई है क्या? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, चलो ध्यान दो। फिर भी क्या करेंगे बेटा? इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x की कोई या y की भी कोई वैल्यू उठा करके उस इक्वेशन में डाल देंगे मन से, और चेक करेंगे उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का क्या आंसर आता है। अभी जैसे आप मान लो किसके लिए वैल्यू उठा रहे हो? x के लिए क्या लेते हैं बोलो? 0 ले लेते भाई, काम आसान करो। कितना लेते? 0। अच्छा चलो 1 भी ले सकते हो, वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 0 लोगे तो मेरे को लगता है 2.5 आंसर आएगा y का, है ना? और 1 लोगे तो कितना आएगा? एक तो मुंह से सॉल्व होता है, नहीं इतनी अकल चल पा रही है मुंह से सॉल्व करने लायक, रफ वर्क में कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3x + 2y = 5। x को मैंने चुना, बोलो कितना चुना? 1 मैंने चुन लिया x को, तो 1 यहाँ पे डाल दो। 3 × 1 + 2y = 5। ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 2y = 5। बोलो 2y = y = 2/2 हो जाएगा, 2 जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 2/2 का आंसर आ गया 1। तो मेरे लिए x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 1 है, तो उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में y का आंसर क्या आ जाएगा? 1। सो मेरा कोऑर्डिनेट बना 1,1। और जरूरी नहीं है हमेशा सारे ये पॉजिटिव ही लिया करो, कभी कभी निगेटिव नंबर भी ले लिया करो। हाँ, कभी कभी निगेटिव नंबर ला लिया करो, वो डिपेंड करता है आपके इक्वेशन में क्या साइन है और घूम फिर के आपको आंसर क्या मिलेगा। तो थोड़ा इसमें सोचना और इक्वेशन के साथ खेलना आना जरूरी है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ इक्वेशन के साथ आपको खेलने आना चाहिए, है ना? यू शुड बी एबल टू प्ले विद द इक्वेशन। इक्वेशन साथ खेलेंगे कैसे सर? खेलेंगे इन द सेंस आपको आराम से वैल्यूज घुमाना फिराना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इधर उधर प्लस माइनस करना आना चाहिए, तो आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ पे भी बैठे हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन में आपका देख रखा है पिछला, बहुत सारी गड़बड़ ऐसी कैलकुलेशन में आपकी हो रही है। मैं आपके इसके लिए एक एक्टिविटी शीट देने वाला हूं, मैंने वादा किया आपको, बराबर? यस। एनीवेज, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वैल्यू। व्हाट वी कैन टेक फॉर द नेक्स्ट? टेल मी एनीवन। y को क्या ले ले? 3 ले ले y को। y को 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो y को 3 अगर लेंगे तो ए बेटा y को अगर 3 लेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 जाकर के इधर माइनस होगा, 5 - 6 हो जाएगा, -1, ये -1/3 आंसर आएगा। नको, कुछ और करो, -1 लेते हैं। -1 लेंगे तो क्या होगा? देखो -1 ले लिया मैंने y को, तो क्या होगा? अपना इक्वेशन है 3x + 2y = 5। 3x, मैं y की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ? -1, तो ये 3x, ये -2 = 5। क्या बेटा कितना आ रहा है? तो +1 ले लो, वो ले रखी है हमने, है ना? +1 तो ले रखी है। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -5। चलो 3x, तो ये आपको ट्रायल एंड एरर कभी कभी करना पड़ेगा, मैंने बोला था आपको, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारे नंबर से इक्वेशन में तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, और कभी कभी डेसिमल आ गया तो उठा लेने का, ऐसी कोई बात नहीं है, डेसिमल को प्लॉट कर ही नहीं सकते। 2.5 जैसा कोई नंबर आ गया, मान ले 2.5 कब आ रहा है? मैंने बोला था कब आएगा 2.5? कब आएगा 2.5 बोलो? क्या करेंगे जब? किसको?
x को 0 लेंगे तब तो वो भी अपन कर सकते हैं। देखो जरा x को 0 लेंगे तो 2.5 भी आंसर चलेगा, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। x को मैंने 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरी वैल्यू 0, मतलब बेसिकली 2y = 5 बनेगा, y = 5/2 बनेगा, y = 2.5 बनेगा। तो ये भी हमको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.5 भी हमको चलेगा। ये बना 0,2.5। इतना अपन प्लॉट कर सकते हैं। देखना ग्राफ के ऊपर जो लाइनें आएगी यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, इसके बराबर बीच में क्या आएगा 2.5, हम उठा कर लेंगे, ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा वहाँ पे और बना लेंगे। ठीक है, इजी है, 2.5 कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ ले सकते हैं अपन। और बोलो अभी अपन क्या 5 बोला था, किसने बोला था 5 या -5? चलो y के लिए लेंगे 3x + 2y = 5, अपना इक्वेशन है 3x + 2y, ये -5 रखा तो देखो ये बढ़िया नंबर लिया। अभी इसका क्या हो जाएगा 3x, ये हो गया -10 = 5, तो 3x = बन जाएगा तुम्हारा 5 + 10 जो कि होगा 3x = 15 और x = हो जाएगा 15/3 और x हो जाएगा तुम्हारा 5 बराबर। तो ये एक बढ़िया नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे जब किसको y को -5 लिए तो हमको x कितना मिला +5 मिला। ठीक है, ये बढ़िया नंबर है। तो 5, -5 हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। 3 कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के आ गए। ऐसे ही 3 कोऑर्डिनेट और किसके निकालने हैं, इक्वेशन 2 के भी तो निकालने हैं सर। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन 2, बोल बेटा। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही बोलना है सभी ने बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी ध्यान है सबका, अभी नहीं मेरे, अब जिंदा हो सारे, अभी लग रहा है ना। चल x y x, y। ठीक है, कितने ब्लॉक बनाऊं, 3 ब्लॉक बना लिए। चलो फटाफट से, ठीक है ये बना लिया मैंने। अभी वापस एक बार मेरे को x की या y की वैल्यू उठानी है जिसके रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, राइट। ये रफ कर दूं, रफ कैलकुलेशन इसकी जरूरत हमें नहीं है ना, हमने वैल्यूज डाली उसके लिए हमें तो कोई, आप कैसे भी पकड़ो, चाहे आप ऐसे मान लो मैंने 2.5 लिया तो आपको x0 मिल जाएगा, या फिर x0 लिया तो 2.5 मिल जाएगा, ऐसे कुछ भी ले सकते हो आप, कोई सेम आएगा, राइट। यस, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दूसरे वेरिएबल का आंसर वही आएगा, राइट। चलो अभी अपन सेम काम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। बोल बेटा इक्वेशन 2 में क्या कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? x को 7 ले लेंगे, x को 7 ले लेंगे, 0 बनाने के लिए। 7 बड़ा नंबर नहीं लगा, देखो थोड़े छोटे नंबर के साथ खेल सकते हैं ना, देखो ना छोटा इक्वेशन है। x को 1 ले लो जरा, बेटर, ज्यादा अच्छा है ना। देखो अगर मैं x को 1 ले लेता हूं, इक्वेशन क्या है, x - 2y = 7, ये अपना इक्वेशन है। x की वैल्यू क्या ली बेटा मैंने 1 ले ली, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, -2y = 7, -2y = 7 - 1, +1 था इधर जाके माइनस हुआ, -2y है वैसा ही है, ध्यान दे बेटा। सो -2y = 7 - 1 कितना 6, y = 6/-2, y = 2 1 2 2 3 6 -3, y कितना आया -3। गंदी हैंडराइटिंग लिखी है, समझ में आ रहा है? मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर करो। हाँ, वहाँ आया -3, कोऑर्डिनेट बना 1, -3। आगे चलते, बोलो अब किसको ले ले, x को ले ले, x को -3, ठीक है चलेगा, बहुत बढ़िया, 10 हो जाएगा, उधर जाकर के 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है चलो। हाँ तो अभी x को मैं क्या ले रहा हूँ, -3 ले रहा हूँ। चलो x की वैल्यू -3 ली मैंने, -2y = 7, -2y = 7 +3 हो जाएगा, -3 इधर आकर के दिख रहा है ना बेटा, ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। हाँ -2y = 7 + 3 हुआ 10, या क्या करे y = 10/-2, 2 1 2 2 5 10, y कितना आया बोलो -5 आ गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा फिर -3, -5, ठीक है। हाँ बेटा, यस, मतलब एक कोऑर्डिनेट हमको समझ गया, इसका आंसर में क्या है कॉमन सॉल्यूशन, यही तो होता है ना। चलो एक काम करो और बताओ, और जरूरी नहीं है आपका इसमें कॉमन दिख जाए, लाइनें इंटरसेक्ट करके भी आपको एंड में जाकर के कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं हमें हम जो कोऑर्डिनेट टेबल के फॉर्म में बना रहे वहीं से हमको कॉमन आंसर मिल जाए, हमेशा जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है। एक ऐसा कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा जो इसमें और इसमें दोनों में देखने मिलेगा, और नहीं भी देखने मिला तो टेंशन लेने का नहीं, वो आपको लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद भी आपको अलग से देखने मिल सकता है कुछ और, ठीक है। चलो बताओ और क्या ले सकते वैल्यू, एक और लास्ट
5 किसको रखे, x को रख देते 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। x को जब मैंने 5 रखा तो इक्वेशन बनेगा 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। देख x की वैल्यू 5 रखी, 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, माइनस 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, अरे स्टेप लिखी नहीं, समझ में आ रहा है ना, परफेक्ट। तो मेरे लिए कोऑर्डिनेट क्या बना, जब मैंने x को रखा 5 तो y मेरे को मिला -1 और कोऑर्डिनेट बना मेरा 5, -1, पहले x बाद में y। कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे रहेगा, x, y, कैसे रहेगा, x, y। चलो अब हमने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। अब बारी है इनको ग्राफ में प्लॉट करने की। अब किसकी बारी है, ग्राफ में प्लॉट करने की, ठीक है। तो मैं ये वाला काम वापस एक बार रफ कर देता हूं, और यहां पे अपन बनाएंगे ग्राफ। अभी तक जितनी चीजें बताई सबको समझ में आई, बोले यस और नो? किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर कर लो बेटा। एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनीथिंग टू आस्क, टू कंफर्म, टू चेक? चल ठीक है, बनाते हैं फिर ग्राफ। ये है कौन सा एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डैश, ठीक है। इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश। ये हो गया ओरिजिन, इसको 0 भी बोलो o भी बोलो, दोनों चीजें चलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम डिस्टेंसेस पे क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है। ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। अभी आप लोग कितनी जरूरत है मैक्सिमम x में, हाँ बस हो गया, बस हो गया, इतने 5 7, ठीक है। हाँ यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, कितने चाहिए अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ बस हो गया, ठीक है। अभी आपके पास ग्राफ पेपर होता है तो आप प्रॉपरली बना पाते हो, है ना। फिर भी आपको समझ में आ रहा है ना, परफेक्ट। नोटबुक पे बना लो, अगर ग्राफ पेपर है आपके पास, लाए हो अभी आप, अगर लाए तो बढ़िया बात है, आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। अगर नहीं भी लाए तो टेंशन मत लो, नोटबुक के ऊपर बना लो, कोई टेंशन नहीं है। नोटबुक के ऊपर घर पे जाके ग्राफ पे प्रैक्टिस करना। मैं तो आप कहीं पे भी आपको बनाना आना चाहिए बड़े आसानी से, ठीक है। हाँ स्केल की मदद से आप बना लो। ऐड ज़्यादा देखता है क्या, मेरा बहुत ध्यान होता है। ये तो ऐसे कुछ भी याद आता है तेरे को तो क्या फिर है, कितने चाहिए अपने को, बस हो जाएगा ना काम अपने इसमें। चलो अभी बच्चे मैंने देखा है गड़बड़ करते, ये कोऑर्डिनेट बना लेंगे फिर ये बना लेंगे, ऐसे नहीं करना है भाई। पहले पूरे एक लाइन के बनाओ, उस लाइन को बनाओ, उस लाइन का इक्वेशन लिखो। पहले एक लाइन का काम पूरा हो गया, फिर दूसरे लाइन को उठाना है। कोऑर्डिनेट जंबल करके मिक्स मत करके रख देना, वहीं पे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। समझ आ रही बात, 1 आफ्टर 1 बारी बारी से पहले एक इक्वेशन को अच्छे से ड्रॉ करना है। पहले एक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन आएगी, फिर दूसरे इक्वेशन को बनाओ, उसकी दूसरी लाइन आएगी, और वो दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो हो जाएगा तुम्हारा कॉमन सॉल्यूशन दोनों का, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का आंसर x, y कोऑर्डिनेट, राइट। चल अब आपको ये फील तो हुआ ना कि क्यों ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आंसर आता है। एक ऐसा पॉइंट होता है भाई जो आंसर ये दोनों शेयर कर रहे होते हैं सेम, तभी तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलता ना कि दोनों का आंसर x का और y का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चल पहले इसका कर लेते, पहले इक्वेशन का काम। पेन को टिकटॉक करना बंद करो, कौन है वो, हाँ 1,1 x पे +1 y पे भी +1। बच्चे सब जो पिछला पेपर हुआ रैपिड टेस्ट 1 ऐसा ऐसा सब डब्बे बना करके रखे। मैंने क्या बोला था आपको जब पढ़ाया था, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कहां पे पॉइंट आता है। आपको ये बनाना बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मेक श्योर दैट यू शुड नॉट ड्रॉ दिस इंटरसेक्टिंग लाइंस टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट। यू डायरेक्टली हैव टू शो द कोऑर्डिनेट इटसेल्फ। ओके ऐसा, क्योंकि आपके ग्राफ पेपर पे लाइनें होती है, वहां से आपको पॉइंट समझ आता है कहां पे बन रहा है। आप उस पॉइंट को बना के ऐसा उसके अराउंड सर्कल बनाओ और कोऑर्डिनेट को लिखो x, y की फॉर्म में। ये काम आपको करना है। ऐसे डब्बे 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 पूरे इसमें बना के मत रखो, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। इफ यू सी दैट इट इज मेड इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज ऑल्सो टू शो यू, दैट इज नॉट ऑर्डर टू ड्रॉ।
अंडरस्टूड? ये आपको नहीं ड्रॉ करना है, टेक्स्ट बुक में भी अगर आपको दिखाए ना लाइंस, वो आपको समझाने के लिए दिखाए कि भैया कहाँ से कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक्स और वाई को मिलकर के इंटरसेक्ट पे उस कोऑर्डिनेट को कैसे बनाया जा रहा है, वो दिखाने के लिए वो लाइनें होती है, वो आपको ड्रॉ करनी बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ? बनाया। नेक्स्ट 0,2.5, 0 एक्स एक्सिस पे यही है सर, वाई एक्सिस पे भी यही है, रहने दो। अगर मैंने बोला कोई भी कोऑर्डिनेट का एक हिस्सा अगर 0 है, एक्स या वाई कोऑर्डिनेट दोनों में से कोई भी है ना, ऑर्डिनेट या एब्सिस उसको हम बोलते हैं, कोई भी 0 होगा, तो जो पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेट जो होगा वो प्लॉट कहां पे होगा? एक्सिस के ऊपर होगा। कहां पे होगा? एक्सिस के ऊपर होगा, अबव द एक्सिस। तो मेरा एक पॉइंट अगर 0 है एक्स वाला, तो मेरा पॉइंट आएगा कहां पे बोलो? वाई पे आएगा सर, बराबर बात है ना? तो देखो एक्स मेरा 0 हो गया यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे मैं 0 ढूंढ रहा हूँ, कहां पे कहां पे कहां पे, ये 1 -1 इसके ये 0। फिर मैंने बोला वाई पे कहां पे जाना है मेरे को? 1, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कहीं पे होगा 2.5। तो मेरा ये पॉइंट ही खुद है, क्या बोलो? 0,2.5। देखो 0 आ गया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आ गया 2.5, ये पॉइंट बन गया। क्लियर? फिर आता है आगे बोलो 5,-5। फिर 5 एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इधर है, वाई एक्सिस पे -5 इधर है। और ऐसे दूर में को समझ नहीं आता तो मैं बच्चों को ऐसे दिखाता हूँ, टक 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 टक, जहाँ पे आके मिल गए वो बनेगा तुम्हारा 5, बच्चे ने ऐसे पूरे डब्बे बना के रखे। मत बनाओ, ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? मत बनाओ, डोंट ड्रॉ दिस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट इधर पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। ओके, ये सोल्यूशन का कोई हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? अब मेरे पास ये 3 पॉइंट आ गए, और अगर मेरे कोऑर्डिनेट सही है तो ये तीनों कैसे होने चाहिए? कोलिनियर। ये सब तीनों कैसे होने चाहिए? कोलिनियर। ये एक लाइन पे आने चाहिए, ये कोलिनियर होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए पॉइंट्स? कोलिनियर। 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, इन कोलिनियर पॉइंट से मैं क्या करूंगा बेटा? एक लाइन पास करूंगा, ठीक है? मेरे को लाइन मारना आता है मेरे को लाइन मारना? हाँ, क्या बहुत सालों से कर रहा हूं मैं काम, प्रैक्टिस अच्छी है मेरी लाइन मारने में बोर्ड पे। अच्छा, ये मेरा थोड़ा अपन एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि ये मेरे बराबर लाइन नहीं है ना बेटा, ये कोई ग्राफ बुक नहीं है ना मेरे पास। हाँ, तो मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है? ये मेरे डिस्टेंसेस अनइक्वल है, समझ आ रही है ना बात? इसकी वजह से ऐसा एरर आ रहा है। ये एरर आपके साथ नहीं होगा क्योंकि आप नोटबुक में अच्छे से स्केल यूज करके प्रॉपर डिस्टेंसेस के साथ ड्रॉ करोगे। क्लियर है? कोई शक इसमें कि वापस करूँ? चलेगा ना? समझदार हो इतने? ठीक है। कौन से इक्वेशन का है ये बेटा? वो लिख दो यहाँ पे, क्या है? 3x, ठीक है, लिख दिया, परफेक्ट। अब सेकेंड इक्वेशन ऐसी आपको प्लॉट करना है, तो बोलो सेकेंड इक्वेशन। हाँ, वेरी गुड। पहला कोऑर्डिनेट है उसका 1,-3, तो एक्स एक्सिस पे आ गया 1 इधर, -3 एक्सिस पे आ गया इधर, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा 1,-3। सेकेंड कोऑर्डिनेट है -3,-5, एक्स एक्सिस पे -3 इधर है, वाई एक्सिस पे -5 इधर है, तो मेरे को लगता है ऐसे होता है ना गड़बड़, इसलिए तो थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर हो जाता है, ठीक है? हाँ, आपके पास नोटबुक में प्रॉपर लाइनें रहेंगी, आप जो बनाओगे स्केल रहेगी आपके पास, इक्वल डिस्टेंसेस आप लेकर के करोगे तो आपका बराबर आना ही है, ठीक है? कोई शक नहीं, अनटिल अनलेस आप कोऑर्डिनेट गलत निकाल लो। -3,-5, एक्स पे -3, एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे -5, खचाक जहाँ पे आकर के मिलेंगे वो। अगला कोऑर्डिनेट है 5,-1, एक्स एक्सिस पे 5 बेटा इधर है, -1 इधर है, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा मेरे ख्याल से, बराबर बात है कि नहीं? हाँ, तो ये पॉइंट बनेगा तुम्हारा 5,-1। अब ये 3 पॉइंट कैसे रहने चाहिए? कोलिनियर। और इन तीनों पॉइंट से अपन क्या करेंगे? एक लाइन पास करेंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से ये लाइन जानी चाहिए, जो कि मेरी शायद अभी वापस एक बार थोड़ी गड़बड़ गई है।
ये थोड़ा इधर एडजस्ट कर लो। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब क्योंकि ध्यान से सुनना, ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरे वाले, इसमें ये थोड़ा सा 3 और -2 पे आ रहा है, लेकिन मेरे को फिर भी शक है क्योंकि मेरी लाइनें थोड़ी एक्यूरेट नहीं है। तो इसको आप अभी ड्रॉ करोगे अपने नोटबुक में, तो आपके ड्रॉ करने के बाद देखो वो प्रॉपरली कहां पे आ रहा है और वो आंसर लिखो। यही आ रहा है पक्का, 2 - 3। तो चलो थैंक गॉड बराबर आ गया। ओके, तो ये आपका आंसर बनेगा जिसको आप लास्ट में लिखोगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 3, -2। मतलब x और y का ये कॉमन आंसर ही इन दोनों इक्वेशन का। ओके, इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे लाइन पे, x - 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, आ रही ये बात समझ? क्या ये मुश्किल था? क्या हर एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ ग्राफिकल मेथड अच्छे से परफॉर्म कर सकता है? चलो, ये भी आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में करना है। ठीक है, इट विल टेक टाइम, टेक योर टाइम एंड डू इट प्रॉपरली। ओके, अगर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होते तो इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन होना ही चाहिए था। इसके सिवा वो साइमल्टेनियस होने की डेफिनेशन को कंप्लाई ही नहीं करेगा, बराबर। सो आई गिव यू दिस एग्जांपल बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक इन द टुमारोज लेक्चर विच वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ कोर्स is based on this thing only. Okay, we are going to understand how the equations are called consistent or inconsistent when they are parallel to each other, when the given equations are like drawn graphs are parallel, they are sometime coinciding, and the third case is which is intersecting. Okay, so based on 3 cases we have to understand the relationship, okay, of their coefficients a b c कोएफिशिएंट होते हैं ना बेटा, इसमें ax by और c जनरल फॉर्म आपको पता है, तो उनकी रिलेशनशिप है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c/c2। ठीक है, तो ये केसेस हम लोग कल के लेक्चर में हमारे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको एक जस्ट एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर दिखाने के लिए हमने इस तरह का एक एग्जांपल है, जिसमें हम समझ रहे हैं कि ऐसे भी कभी इक्वेशंस की कुछ लाइन आ जाती है जो एक दूसरे को पैरेलल है। अब क्योंकि ये पैरेलल है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट, एक पैरेलल कैसी लाइंस होती है, द लाइंस व्हिच ऑन एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कितना भी उन दोनों को आगे आगे लेके जाओ, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऐसे लाइन को अपन पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ऐसी पैरेलल लाइन क्योंकि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो उनका कभी कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ये कंडीशन की बारे में हमने समझ लिया, तो उस कारण से मैंने आपको इस तरह का एक एग्जांपल जानबूझ के दिया। ठीक है, जिसमें मैं देखना चाहता था कि बच्चे कैसे सॉल्व कर, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व नाउ इज कि काफ़ी लोगों के गलत आंसर आए। ठीक है, विच इज़ नॉट गुड थिंग। तो हम क्या करेंगे, आपको मैं ये एज अ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, जिसका आया है उनका होमवर्क यहीं पे हो गया समझ लो, जिनका नहीं आया है वो इनको घर जाके इस एग्जाम्पल को वापस एक बार होमवर्क के तौर पे सॉल्व करके, चाहे तो ग्राफ बुक में ट्राई करो, शायद आपको ज़्यादा हेल्प होगी एक कोऑर्डिनेट बनाने के, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो कि कैसे पैरेलल लाइंस बनती है। ठीक है, हाँ, जो बच्चे सीबीएसई में है वो सीबीएसई के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो बच्चे एसएससी में वो एसएससी की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं ग्रुप पे दोनों ही बुक पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है, तो बुक नहीं है का बहाना देना बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, तेच बोलणार होते, तुमच्या आधी मी ते सोय तुमची करून टाकतो। सो कुछ देर बाद आपको जो दोनों ही एनसीईआरटी और एसएससी का टेक्स्ट बुक में भेज देता हूँ। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज पीडीएफ है, तो आपको इस चैप्टर का भेज देता हूँ, और एसएससी का पूरा बुक है वो भेज देता हूँ। ठीक है।